एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। कन्वर्शंस कैसे होते हैं, कैसे हम डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट करते हैं एक डेसिमल नंबर को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इसमें से एसएसबी के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन कि एसएससी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले बार मैंने ये नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये अनइक्वली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन इस बार आपके सिलेबस में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स मेंशन किया गया है, इसलिए हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। और आपको मैं इस बार जो नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा, आई एम श्योर कि आपको दोबारा नंबर सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कोशिश की है कि आपको इस ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊं नंबर सिस्टम कन्वर्शन में, जहां पे आपको जो है किसी भी नंबर को कन्वर्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लास्ट लेक्चर की बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो था आर्किटेक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे पता है कुछ बच्चों को उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ गया होगा या उनको मुश्किल लग रहा होगा जब मैंने सिस्क पढ़ाया, रिस्क आर्किटेक्चर पढ़ाया, लेकिन यकीन माने वो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, इसलिए मैंने उस टॉपिक को छेड़ा है। मैं जब हम आपको इस पे एमसीक्यू सेशन लेके आ जाऊंगा आपके लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और उसमें कॉन्सेप्ट समझने की कितनी ज़रूरत है। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम्स। टॉपिक आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे कॉल्स कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, सर हमारा एफए का क्वालिफाई हुआ था या हमारा एसआई का क्वालिफाई एग्ज़ाम हुआ था, अब हम डिप्रेशन में चले गए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, आप अगर अभी इस मौके पे परेशान हो जाओगे तो आपके लिए आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आगे। अभी आप ये अगर अप्लाई किया है कुछ पोस्ट्स के लिए, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उसके लिए अच्छी तरह से पढ़ाई करें और पीछे जो हुआ है सो हुआ, उसको अभी के लिए भूल जाए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप मूव ऑन करना चाहेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी के लिए वो सभी चीज़ें जो जो पास्ट में हुई है, चाहे एफए क्वालिफाई हुआ था या जेकेपीएसआई क्वालिफाई हुआ था, उसको अभी के लिए भूल जाए। अगर आपने वीएलडब्ल्यू के लिए, पंचायत सेक्रेटरी के लिए फॉर्म भरा है, या और भी कल पोस्ट निकले हैं जो फॉरेस्टर वगैरह है, उसमें लेवल 5 के भी पोस्ट हैं, बहुत अच्छे पोस्ट हैं, उनके लिए अप्लाई करें। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी इस ट्रॉमा से बाहर आना। और ये भी ज़रूरी है, आपको मैं बता दूं कि आप अगर मेहनत करेंगे किसी चीज़ पे, आपकी मेहनत बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगी। अगर आपने पिछले एग्ज़ाम्स के लिए मेहनत की होगी, तो अगले वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। ठीक है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अगर पढ़ाई में सर्फ करेंगे और अगर आप आइडल ना बैठेंगे, तो आप परेशान बहुत कम होंगे। अगर आप पढ़ाई से बाहर जाएंगे, उधर इधर के कामों में नहीं लग जाएंगे, तो आप ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि जो इंसान बेकार बैठता है उसको ज़्यादा परेशानी अटैक करती है और उसका खामियाजा उसको इस तरह से उठाना पड़ता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, फिर उसे वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अभी आपकी उम्र ही नहीं है कुछ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी एज के जो है ना, वो बॉर्डर पे पहुँच गए हैं, या जहाँ जहाँ पे वो इसके बाद अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। अभी तो आप छोटे हैं, अभी आपके पास टाइम है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो आपके पास है, इसको अच्छी तरह से पकड़ें और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स में, ये हम देखेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम होता है नंबर्स को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करें, डिजिट्स में या फिर हम सिंबल्स में किस तरह से एक कंसिस्टेंट मैनर में नंबर्स को रिप्रेजेंट करें। कंप्यूटर्स में हमारे पास जो मोस्टली यूज़ हैं, वो हमारे पास 4 नंबर सिस्टम्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अब जब हमारे पास कोई नंबर है, जब हम उसका वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए हमारे पास 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, वो डिजिट क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 एक नंबर है, यहाँ पे मेरे पास 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, ये जो डिजिट है, ये हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट्स है, एक 1 2 एंड 3। पोजीशन कौन सी है, ये जो मेरे पास पोजीशन है, ये जीरोस पोजीशन है, ये वंस पोजीशन है, ये टेंस पोजीशन है, ये हंड्रेड्स पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, इसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो पोजीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ये हम जब भी हम कोई नंबर सिस्टम देखते हैं, उसमें हम बेस देखते हैं, यानी कि इसमें हम कितने डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपने बेस 1 लिया नंबर सिस्टम, तो बेस 1 में हमारे पास एक डिजिट होगा, ठीक है, वो 0 होगा। बेस 2 ले लिया, उसमें हमारे पास 2 डिजिट्स होंगे, वो है 0 एंड 1। ठीक है, जैसे हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है।
इसके बाद अगर आपके पास बेस 3 नंबर सिस्टम होगा, इसका मतलब है इसमें आपके पास 3 सिंबल्स होंगे, एक होगा 0, एक होगा 1 एंड एक होगा 2। या दूसरे तरीके से भी हो सकता है जिस तरह से वो नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जब आपके पास बेस 10 का नंबर सिस्टम है जिसे हम डिसिबल नंबर सिस्टम कहते हैं, उसमें हमारे पास 0 to 9 जाता है। तो इसमें अगर आप गिनेंगे ये आपके पास 10 जो है सिंबल्स आ जाएंगे 0 से लेकर 9 तक। तो इसलिए इसको हम बेस 10 भी कहते हैं, या हम इसको बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहते हैं, या हम इसको कभी कभी डिसिबल नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर सिस्टम को देखते हैं। कोई भी हमारे पास नंबर हो तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डिजिट कौन सा है, दूसरा जो है पोजीशन कहाँ है, पोजीशन कहाँ पे है इस डिजिट की, ठीक है, इस नंबर में पोजीशन कहाँ है इस डिजिट की, और तीसरा हम कौन सा बेस का नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुई ये तीनों चीज़ें। अगर आप ये इसको इस पे आपको एमसीक्यू पूछा गया तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो हमारे पास नंबर सिस्टम, हम सारे नंबर सिस्टम्स नहीं पढ़ेंगे, बेस 0, बेस 1, बेस 2, बेस 3, बेस 4, हम सभी नंबर सिस्टम्स नहीं पढ़ेंगे। कंप्यूटर में हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास कुछ हाइब्रिड नंबर सिस्टम्स भी है, जैसे हमारे पास ग्रे नंबर सिस्टम है, BCD है, और भी है कुछ, तो वो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है नंबर सिस्टम वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो मोस्ट कॉमन है, जिसमें हम हर बार नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे जिसको हम बेस 10 कहते हैं, तो इसका मतलब है इसमें 10 सिंबल्स होंगे 0 से लेके 9 तक। अगर आप देखेंगे 1 से लेकर 9 तक हमारे पास 9 सिंबल्स आते हैं, और 0 को जोड़ के हमारे पास 10 सिंबल्स आते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम या फिर बेस 10 नंबर सिस्टम जो हम नेचुरली यूज़ करते हैं हर एक जगह पे, तो उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। ये हमारे पास एक नंबर सिस्टम हुआ। दूसरा हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स में। मैंने आपको अक्सर बताया कि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड करती हैं, जिसमें खाली जीरोज़ और वंस होते हैं। तो बेस 2 है, इसका मतलब इसमें 2 सिंबल्स होंगे, पहला 0 और दूसरा 1। इसके बाद हमारे पास एक और नंबर सिस्टम है जो इम्पोर्टेंट है, जो इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, ठीक है, और ये एविएशन सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास 8 बेस है, तो इसका मतलब इसमें 8 सिंबल्स इस्तेमाल होंगे 0 से लेके 7 तक, ठीक है, क्योंकि 0 से लेके 7 तक लेंगे तो ये हमारे पास 8 सिंबल्स आते हैं। इसके अलावा हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है कंप्यूटर्स में। ये भी हमारे पास कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है, चाहे वो कलर कोडिंग के लिए हम इस्तेमाल करें, या फिर हम कुछ एप्लीकेशंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एड्रेसिंग वगैरह के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। हेक्साडेसिमल यानी कि इसमें 16 बेस होता है, बेस 16 नंबर सिस्टम भी इसको कहते हैं। तो इसमें कितने नंबर्स होते हैं, इसमें हमारे पास टोटल सिंबल्स जो होते हैं वो 0 से लेके 15 तक होते हैं, ठीक है। तो 0 से लेके 15 तक हमारे पास 16 सिंबल्स आते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास डेसिमल तक 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं, लेकिन 10 से आगे बढ़ने के लिए हम इनको 10 या 11 या 12 या 13 14 से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि हम 10 को A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से रिप्रेजेंट करते हैं, 13 को C से रिप्रेजेंट 12 को C से रिप्रेजेंट करते हैं, 13 को D से रिप्रेजेंट करते हैं, 14 को E से रिप्रेजेंट करते हैं, और 15 को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो ये है आपके पास नंबर सिस्टम, किस तरह से आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में। अगर आपको हेक्साडेसिमल में 10 को लिखना होगा तो आप A लिखेंगे, अगर आपने 13 को लिखना होगा तो आप D लिखेंगे। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। चलिए आप देख लीजिए हमारे पास किस तरह से हम नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन कैसे करते हैं हम नंबर्स का। सबसे पहला हम देखेंगे, अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है, कोई भी नंबर आप लिखेंगे जिसमें आप बेस नहीं लिखते हैं, तो वो डायरेक्टली हमारे पास डेसिमल नंबर ही होता है। उसको हम बाकी सारे नंबर सिस्टम्स में, यानी कि बाइनरी, ऑक्टल या हमारे पास हेक्साडेसिमल है, उसमें हम किस तरह से उनको कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पहला एग्जांपल है ये कि आपके पास एक 160 ये नंबर है, ये डेसिमल में है। अगर आप इसमें कुछ नहीं लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, या बेस 10 नंबर सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं। अगर आपसे कहा जाता है 160 जो डेसिमल में है, इसका बाइनरी क्या है, इसका ऑक्टल क्या है, और इसका हेक्साडेसिमल क्या है, तो आप किस तरह से ये देखेंगे, यहाँ देखेंगे। सबसे पहले अगर मुझे इस डेसिमल नंबर्स को, ये मेरे पास 160 है, अगर मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपली मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है। देखें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको 2 हमारे पास है, पहले हमारे पास 160 है, इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़र 16, 2 0 ज़र 0, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 0, उसको हम आगे लिखेंगे। इसी तरह फिर 80 बचा,
तो 80 को हम फिर से करेंगे 2 4 ज़र 8 2 0 ज़र 0, तो आगे हमारे पास रिमाइंडर फिर से 0 आ गया। अब हमारे पास 40 है तो 2 20 ज़र 40, तो रिमाइंडर हमारे पास फिर से 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है ये देख लीजिए आपके पास 10 आ गया, ठीक है। तो 10 जो हमारे पास है इसको हम फिर से करेंगे 2 5 ज़र 10, तो यहाँ पे हमारे पास फिर से रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम 5 को करेंगे 2 से, 2 2 ज़र 4, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 1 आता है तो 2 0 ज़र 0, तो इसको हम 2 से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, डिवाइड, तो ये आपके पास यहाँ पे 1 बचा। जब आपने इसको कैलकुलेट करना होगा तो हमने नीचे से ऊपर तक जाना है, ठीक है। ये वाले लास्ट वाले नंबर को जो हमारे पास रिमाइंडर बचा उसको लेके हमने आखिर तक जाना है, नीचे से ऊपर, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ये आपके पास आता है बाइनरी नंबर। अगर आप देखेंगे यहाँ देख लीजिए, आपको मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये 1 से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे ये आपके पास बनता है 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0, ये हमारे पास नंबर आया। ये आपका 160 का बाइनरी कन्वर्शन है, ठीक है। तो बाइनरी में अगर आपने 160 को लिखना है तो वो है 10 10 0 0 0 0 0। अभी तक आपने इसको समझना है, ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है। मैं आगे आपको ट्रिक्स बताऊंगा, आप ऑटोमेटिकली बता देंगे कौन से नंबर का क्या बाइनरी कन्वर्शन है। बहुत सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा आपको, अभी आपने समझना है। दूसरा हमने क्या करना है, अब हमने इसी 160 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि ऑक्टल का बेस क्या है 8, तो 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखें आप 8 2 ज़र 16 8 0 ज़र 0, बराबर डिवीजन हुआ तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया। इसके बाद फिर 20 बचा हमारे पास, तो 8 2 ज़र 16, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हमारे पास बचे, तो 4 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। उसके बाद ये 2 जो है इसको हम नीचे वापस लाते हैं, क्योंकि 2 को जो है डिवाइड नहीं होगा 8 से, तो यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, ये आपके पास बनता है 240। तो इसका जो कन्वर्शन है 160 का ऑक्टल में वो है हमारे पास 240। क्लियर हुई ये बात? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास हेक्साडेसिमल। अब आपने इसी 160 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 160 को मुझे यहाँ हेक्साडेसिमल में कितना बेस होता है 16, तो 16 से डिवाइड करना है। 16 से यहाँ पे डिवाइड किया मैंने, 16 1 ज़र 16 16 0 ज़र 0, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आया। अब हमारे पास 10 बचा, तो 10 को हम नीचे लाएंगे सीधा, क्योंकि 10 का तो 16 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास आया 10 और 0। लेकिन 10 को हम हेक्साडेसिमल में किस से लिखते हैं? अभी मैं कह रहा था कि हमारे पास जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है उसमें हमारे पास 10 कोई नंबर नहीं है, उसमें हम 10 को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो ये आपके पास 10 के बदले आप 10 नहीं लिखेंगे बल्कि आप ए लिखेंगे, और ये आपके पास 0 आया, तो A0 आया आपके पास। तो आपका 160 का जो हेक्साडेसिमल कन्वर्शन है वो है A0। क्लियर? तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर आप किसी भी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उसको 8 से डिवाइड करेंगे। किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो उसको आप 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे आपको एक क्लियर हो जाए। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है। अक्सर आपको एग्ज़ाम में जो है बड़े सिंपल से जो है नंबर्स पूछे जाते हैं। 215 है हमारे पास, डेसिमल में ही है। इसको हमने पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर हमने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, फिर हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। आई एम श्योर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। मुझे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में याद आपको डायरेक्टली आना चाहिए जहन में कि बाइनरी बेस 2 नंबर सिस्टम है, तो 2 से हमने डिवीजन करना है इसका। तो 215 को हम करेंगे 2 से डिवाइड, तो 2 1 ज़र 2 2 0 ज़र 0 2 7 ज़र 14, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिमाइंडर आया। अब हमारे पास फिर से 2 से डिवाइड करना है, 2 5 ज़र 10, ठीक है, और 2 3 ज़र 6, फिर से हमारे पास रिमाइंडर 1 आया। 53 आया हमारे पास, 2 2 ज़र 4 2, ठीक है, 6 ज़र 12, यहाँ पे भी हमारे पास रिमाइंडर 1 आया। अब हमारे पास 26 आया, 2 13 ज़र 26, तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 0 आया। 13 को फिर से करेंगे 2 6 ज़र 12, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिमाइंडर आया। 6 को फिर हम 2 से करेंगे तो ये हमारे पास 0 रिमाइंडर आया, ठीक है। 3 को हम फिर से करेंगे 2 से, 2 1 ज़र 2, तो यहाँ पे हमारे पास 1 रिमाइंडर आया। ये 1 को हम 2 से नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम 1 को नीचे वापस लाएंगे। तो यहाँ से लेके ऊपर जाएंगे, ये हमारा होगा इसका बाइनरी कन्वर्शन। क्या है ये हमारे पास? ये है हमारे पास 1
अगर आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये आपके पास 1101011101101011 ये है आपके पास इसका बाइनरी कन्वर्शन। ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? अब आपने इसी को करना है ऑक्टल में कन्वर्ट। ये मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको किस तरह से जो है ट्रिक्स के थ्रू बड़ी आसान तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। अब जो ट्रेडिशनल तरीका है ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्टल में जब आपको मैं कहूँगा कि अपने डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, आपके जहन में डायरेक्टली आना चाहिए कि ऑक्टल का बेस 8 है, इसलिए मुझे डेसिमल नंबर को 8 से डिवीजन करना है। ठीक है, तो 215 को आप 8 से डिवाइड करें, 8 टू जार 16। ठीक है, यहाँ आपके पास कितना बचा? यहाँ आपके पास 5 बचा, तो फिर आपके पास ये 55 बना। ठीक है, तो 55 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 जार 48, यहाँ पे आपके पास 7 रिमाइंडर आया। ठीक है, अब आपके पास कितना आया ये? अब आपके पास 26 आया। फिर से इसको देखेंगे, 8 3 जार 24, तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। तो ये आपके पास 3 आया, 3 को 8 से हम नीड कर सकते हैं डिवाइड, इसलिए 3 नीचे आया। ठीक है, तो ये आपके पास बनता है 327। बॉटम से टॉप तक जाना है, तो 327 आपका ऑक्टल बना इसका। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हेक्साडेसिमल। सर हेक्साडेसिमल तो अब याद रहा हमें, हेक्साडेसिमल यानी कि 16 बेस, तो 16 से डिवाइड करना होगा 215 को, बड़ा आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो 16 से आपने 215 को डिवाइड करना है। सबसे पहले करेंगे 16 1 जार 16, तो यहाँ पे आपके पास कितना बचा? यहाँ पे आपके पास बचा 5। ठीक है, 21 माइनस 16 कितना हुआ? 5, तो 55 फिर से आया आपके पास। अब देख लीजिए 55 को हम फिर से करेंगे डिवाइड 16 से, तो 16 3 जार 48, तो यहाँ पे आपके पास 7 आया। फिर से रिमाइंडर देखा, तो 7 यहाँ पे रिमाइंडर आया। अब आपके पास 13 है, 13 को हम 16 से डिवाइड नहीं कर पाते हैं, इसलिए 13 को हम नीचे लाएंगे, तो ये आपके पास बना 13 और 7। लेकिन 13 को हेक्साडेसिमल में नहीं लिखते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो 13 को हेक्साडेसिमल में नहीं लिखते हैं, इसलिए हम 13 के जगह बदले में क्या लिखेंगे? ए हुआ 10, ठीक है, बी हुआ 11, सी हुआ 12 एंड डी हुआ 13। तो 13 के बदले हम डी लिखेंगे, तो ये आपके पास बना डी और 7, डी 7 आपके पास बना 215 का हेक्साडेसिमल कन्वर्शन। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? हाँ, अभी भी कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हम तो आर्ट स्टूडेंट्स हैं, डिवीजन में कभी कभार तो परेशानी होती ही होती है, सर कोई ऐसी ट्रिक बताएं ना जिससे हमें बहुत आसान हो जाए। नहीं, मैं भी वही चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर आपने नंबर सिस्टम मुझसे नहीं सीखा तो फिर कहाँ से सीखेंगे आप? देखें, मैं आपको बताता हूँ आगे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। दूसरा है हमारे पास बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम्स। अगर आपके पास डायरेक्टली बाइनरी नंबर दिया गया है तो आपसे कहा जाता है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, या इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करें, या फिर इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। तो कैसे आप करेंगे? ठीक है, उसके लिए आपको मैं ट्रिक बताता हूँ आगे। देखिए, आपके पास मान लीजिए ये एक बाइनरी नंबर दिया गया है 10101, आपके पास बाइनरी नंबर दिया गया है। पहले तो आपने इसका डेसिमल निकालना है, दूसरा आपने इसका ऑक्टल निकालना है, तीसरा आपने इसका हेक्साडेसिमल निकालना है। क्लियर? देखिए, जो ही आपके पास कोई नंबर आता है, तो ये मान लीजिए आपके पास नंबर है 10101, तो पहला जो हमारे पास नंबर है उसका जो रहता है, क्योंकि इसका बेस 2 है बाइनरी का, तो 2 रेज़ पावर 0 इसका पहली प्लेस का जो है वैल्यू है। दूसरा हमारे पास 2 रेज़ पावर 1, तीसरे प्लेस पे 2 रेज़ पावर 2, चौथे प्लेस पे 2 रेज़ पावर 3, पांचवें प्लेस पे 2 रेज़ पावर 5, इसी तरह 2 रेज़ पावर 6, 2 रेज़ पावर 7, 2 रेज़ पावर 8, 2 रेज़ पावर 9, इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। जीरो कहाँ से आपने स्टार्ट करना है? 2 रेज़्ड पावर 0 से। अच्छा, अगर आपने अब इसका डेसिमल कन्वर्ट करना है तो हर एक नंबर को उसके 2 रेज़्ड पावर के से मल्टीपल करना है और देखना हमारे पास इसका सम कितना आता है, वो आपके पास इसका डेसिमल मिलता है। देख लीजिए, बड़ा आसान तरीका है। अब जब आपने कभी भी आपको एक बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में, तो आप या किसी ऑक्टल को या किसी हेक्साडेसिमल को, तो आप वहाँ पे याद रखें बाइनरी में हमारे पास 2 रेज़्ड पावर 0, उसके बाद दूसरे डिजिट पे लिखेंगे हम 2 रेज़ पावर 1, तीसरे डिजिट पे लिखेंगे 2 रेज़ पावर 2, चौथे डिजिट पे लिखेंगे 2 रेज़ पावर 4, पांचवें डिजिट पे लिखेंगे 2 रेज़ पावर 4, ठीक है, चौथे पे लिखेंगे 2 रेज़ पावर 3 और पांचवें पे लिखेंगे 2 रेज़ पावर 4। अगर आगे होगा तो 2 रेज़ पावर 5, उसके आगे 2 रेज़ पावर 6 एंड सो ऑन। ठीक है, आप देख लीजिए, मैंने पहले नंबर पे क्या लिखा, पहले डिजिट पे क्या लिखा? 2 रेज़ पावर 0, दूसरे पे लिखा 2 रेज़ पावर 1, तीसरे पे लिखा 2 रेज़ पावर 2। ठीक है, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अच्छी तरह से आप इस पे ध्यान रखें, सॉरी, इस बाइनरी नंबर को मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास 1 है
ठीक है, 1 ले लिया मैंने, इसको मल्टीपल करना है, इसके ऊपर क्या है तो वो है 2^0 हुआ, ये कंप्लीट एक टर्म। दूसरा मेरे पास है 0, इसके ऊपर क्या है 2^1, इसको 2^1 से मल्टीपल करना है। वेरी गुड, आगे चलिए, आगे हमारे पास 1 है तो 1 को मल्टीपल करना है, इसके ऊपर क्या है 2^2 है इसके ऊपर। ठीक है, आगे हमारे पास 0, तो 0 को किससे मल्टीपल करना है 2^3 से, तो 2^3 से मल्टीपल किया। इसके आगे हमारे पास 1 है तो 1 लिखा, उसको मल्टीपल किससे करना है 2^4 से। हर एक को उसके ऊपर वाले के साथ मल्टीपल करना है। समझ आई आपको मेरी बात? बिल्कुल आसान। ठीक है, अब ट्रिक बताता हूँ। पहली ट्रिक ये है कि जहाँ पे 0 होता है वो पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, ये दोनों टर्म्स खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे भी ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जीरोस को हम जीरोस के साथ हमारा कुछ भी नहीं है। अब देख लीजिए 2^0, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो ये हमारे पास 1 बना। 1 × 1 कितना हुआ 1 ही हुआ सर, तो ये पूरा 0 बना, वो मैंने 0 लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख लीजिए क्या है 2^2, 2 * 4, 4 × 1 इज 4, तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा। तो यहाँ पे 0 है हमारे पास, 0 मल्टीपल में जब 0 होगा तो पूरा 0 बना देता है, तो यहाँ मल्टीपल में 0 था तो इसको में हमने 0 लिखा। आगे हमारे पास है 1 × 2^4, 2^4 हुआ कितना हमारे पास 2 * 2 = 4, 2 * 8 = 16, तो 16 × 1 कितना हुआ 16। अब इसका सम कर लीजिए, ये हमारे पास है 16 + 0 + 4 + 1, 16 + 4 = 20, 20 + 1 = 21, तो 21 है इसका डेसिमल कन्वर्शन। 10101 का कन्वर्शन है डेसिमल में कितना 21। ठीक है सर, ये भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ये जो हमें आपने बताया ना रेज़्ड पावर, इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक आपने डायरेक्टली, ये पहली टेक्निक तो मैंने आपको बताई, इससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। और एक टेक्निक मैं बताता हूँ और आसान करने के लिए। आपने जो पहला यहाँ पे डिजिट है उसके ऊपर लिखना है 1, इसके आगे आप हर एक डिजिट पे इसको दुगना करते जाएंगे। पहले हमने लिखा 1, आगे हमने लिखा 2, फिर हम लिखेंगे 4, फिर हम लिखेंगे 8, फिर हम लिखेंगे 16, फिर हम लिखेंगे 32, फिर हम लिखेंगे 64, दुगना करते जाएंगे। 64 का दुगना क्या है 128, 128 का दुगना क्या है 256। समझ आई आपको मेरी बात? फिर से बताता हूँ, जो आपके पास डिजिट्स है वहाँ पहले डिजिट से स्टार्ट करना है और ठीक है आगे दुगना करते जाना है, यानी इसको डबल करना है। पहले मैं 1 लिखता हूँ, 1 का डबल क्या है 2 है, 2 का डबल क्या है 4 है, 4 का डबल क्या है 8 है, 8 का डबल क्या है 16 है, 16 का डबल क्या है 32 है। समझ आई आपको मेरी बात? इसी तरह 64, 128 एंड 256, इस तरह से आगे बढ़ना है। अब देख लीजिए मेरे पास है नंबर 10101, ये बाइनरी है, मैंने इसके ऊपर ये लिख दिया। अब देख लीजिए जहाँ पे 0 है उस टर्म को मुझे लिखना ही नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगी खुद ब खुद। यहाँ पे 0 है, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए 1 के ऊपर 1 है तो 1 * 1 = 1, ठीक है, तो 1 लिखा मैंने। 1 के ऊपर 4 है तो 1 × 4 = 4, तो 4 लिखा मैंने। ठीक है, 16 के नीचे 1 है, 16 × 1 = 16, तो मैंने यहाँ पे 16 लिखा। 16 + 4 + 1 = 21। बहुत आसान, इससे आसान आप क्या चाहते हैं? जब भी आपने किसी बाइनरी को कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में, तो आपने उसके ऊपर लिखना है 1 2 4 8 16 32 64 128 256। फिर देखना है कितने डिजिट्स हैं, अगर 0 वाला डिजिट होगा बीच में तो उसको ख़त्म करना है, बाकी जो डिजिट्स बचते हैं उनको ऊपर वाले के साथ मल्टीपल करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? ये इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यही याद रखें। जब भी कोई बाइनरी नंबर आप देखें, आप इस तरह से आपके पास 0101 ये बड़ा नंबर आपके पास आया, तो आप सिंपली क्या करेंगे, पहले के ऊपर 1 लिखेंगे, दूसरे के ऊपर इसका डबल लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 8, उसके बाद लिखेंगे 16, उसके बाद लिखेंगे 32, उसके बाद लिखेंगे 64। ठीक है, फिर क्या करना है, ये 0 वाले यहाँ पे ख़त्म करने हैं, ये 0 वाले गए। अब आपने क्या करना है 64 बचा यहाँ पे, 64 × 1, तो ये 16 × 1 बचा, ये 4 × 1 बचा, ये 1 × 1 बचा। तो आप सिंपली करेंगे, ये हमारे पास 64 है, 64 और ये हमारे पास कितना बचा, ये के बना 16, तो 64 × 6 + 16 जो हमारे पास बना 80, 80 + 4 84, 84 + 1 = 85। 85 आपने 1 सेकंड में निकाल दिया इस बाइनरी का कन्वर्शन। समझ आई आपको मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपने इसी बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, बिल्कुल सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, तो इसमें आपने ट्रिपलेट्स बनाने हैं, यानी 3 के जोड़े बनाने हैं, 3 के जोड़े। आपके पास कौन सा नंबर है 10101 है आपके पास बाइनरी नंबर, इसमें 3 के जोड़े बनाने हैं। सर यहाँ पे तो एक बना, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, याद रखें इसको, राइट टू लेफ्ट जाना है।
क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड में कितने भी जीरोज ऐड करेंगे इट डजेंट मैटर, बट इफ़ यू विल ऐड जीरोज ऑन राइट साइड इट विल डेफिनेटली मैटर, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इसी तरह से इस तरफ से आना है। तो 10101 आपके पास नंबर है बाइनरी, तो यहाँ से ट्रिपलेट बनाना है। सर एक ट्रिपलेट तो बना, सर दूसरा नहीं बन रहा है, क्या करें? तो आगे बढ़ा दीजिए ना जीरो। अभी तो मैं कहता आ रहा हूँ कि आपने लेफ्ट साइड में जीरो अगर बढ़ा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कुछ नहीं होता है। तो अब आपके पास दो ट्रिपलेट बने, हालांकि आपके पास 10101 ही नंबर था, लेकिन मैंने जीरो बढ़ा दिया और दो ट्रिपलेट बनाने के लिए। याद रखिए मेरी बात, जब भी आपने बाइनरी को कन्वर्ट करना होगा ओक्टल में कन्वर्ट करना है तो आपने 3 के जोड़े बनाने हैं। तो 3 के जोड़े बनाए आपने, ठीक है, 3 के जोड़े बना दिए, सिंपल। अब क्या करना है, जब आपने पहला काम करना है बाइनरी टू ऑक्टल, तो पहले जोड़े बनाने हैं 3 के। अब आपने वही तरीका जो हम कर रहे थे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे पहले 1 लिखेंगे, फिर इसका डबल 2 लिखेंगे, फिर इसका डबल लिखेंगे 4। लेकिन 3 का जोड़ा खत्म हुआ, यहाँ पे फिर से नया से स्टार्ट करना है। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। आगे होते तो हम इस तरह से 8, 16, 24, 28 वगैरह, 8, 16, 32 वगैरह लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 के जोड़े हैं, लेकिन 3 के बाद खत्म होता है, नया स्टार्ट लेना है। अब देख लीजिए, ज़ीरो ख़त्म हुआ, यहाँ भी ज़ीरो वाला ख़त्म हुआ, यहाँ ये ज़ीरो वाला ख़त्म हुआ। अब देख लीजिए कि आपका इसका ऑक्टल क्या बनता है, ठीक है। ज़रा देख लीजिए, देखें, अब मैंने इसको क्या किया, पहले मेरे पास नंबर ये है, ये मैंने 3 के जोड़े बनाए। पहला जोड़ा जो मेरे पास बना, अब देख लीजिए ये कितना बनता है मेरे पास, ये ख़त्म हुआ। तो 4 1 ज़र 4, 1 1 ज़र 1, 4 और 1 कितना हुआ, 5 यहाँ पे आया सर, बिल्कुल ठीक। तो ये ज़ीरो गया, 2 1 ज़र 2, तो ये आपके पास 2 आया। तो 25 बना आपके पास ऑक्टल में। 10101 का जो ऑक्टल है वो है 25। समझ आई मेरी बात? बाइनरी को जब भी ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो आपके जहन में ट्रिपलेट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर कम पड़ते हैं डिजिट्स तो आप लेफ्ट साइड में डिजिट जीरोज ऐड करते जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्शन फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये ट्रिक आपने याद रखना है, यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं, यहाँ पे क्वाड्रपलेट बनाना है। क्वाड्रपलेट यानी कि 4 के जोड़े बनाने। सर यहाँ पे तो मेरे पास खाली 5 ही है, तो ज़ीरो बढ़ा देना मेरे भाई, कहाँ से कम पड़ते हैं आपको, जितने कम पड़ रहे हैं मेरे से ले लेना, ज़ीरो बढ़ा देना, ठीक है। लेकिन 4 के क्वाड्रपलेट बना ही लेना, ठीक है। अब देखें मेरे पास 101 है नंबर, 10101 नंबर है, ठीक है। इसके मैं क्वाड्रपलेट्स बनाता हूँ। पहले मैंने इन चारों का क्वाड्रपलेट बनाए, तो ये मेरे पास 0101 बना। आगे मेरे पास 1 बचा खाली, ठीक है, तो इसके आगे मैं ज़ीरोज़ बढ़ा देता हूँ, क्लियर। अब यहाँ देखें वही टेक्निक है, 4 के बाद रिपीट होना है। यहाँ पे मैंने कहा 1, उसके डबल 2, उसका डबल 4, उसके डबल 8, लेकिन यहाँ पे 4 खत्म हुए, नेक्स्ट फिर से स्टार्ट करना है 1 2 4 8। आगे होते तो हम 16 वगैरह जाते हैं, लेकिन हमारे पास 4 के ही क्वाड्रपलेट्स हैं। तो अब देख लीजिए ये और ये गया, ये और ये गया, अब आपके पास क्या बचा, 4 1 ज़र 4, 1 1 ज़र 1, तो 4 + 1 कितना हुआ, 5। आपके पास 5 बचा। आप देख लीजिए ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ पे आपके पास 1 1 ज़र 1, तो 1 बना आपके पास ये, ठीक है। तो 1 5 आपके पास इसका 1 5, ये 15 नहीं है, अगर 15 होता तो वहाँ पे F होता, ये 1 अलग है और 5 अलग है, तो 1 5 आपके पास ये किस में बना, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह से होता, कन्फ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को, अगर इस तरह से आपके पास ये होता है एक क्वाड्रपलेट, दूसरा होता है आपके पास 1010, ठीक है, तो ये अलग नंबर था, ये हमारे पास कितना बनता, 1 और 0 कितना बनेगा, 1 2 4 8, ईजी है। तो ये आपका 8 और 2 कितना बना, 10, तो 10 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ये हमारे पास कितना बना, 15। ज़रा देखें जब भी आपके पास चारों होंगे हाई तो ये आपके पास 15 बनता है। ज़रा कम देखें, एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1 2 4 8, 8 और 4 हो गया 12 12 और 2 हो गए 14 14 और 1 होगा 15। तो 15 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से करते हैं सर, तो एफ ए आपका बनता है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग है, ये 1 अलग है और 5 अलग है, ये 1 5 है हेक्साडेसिमल में। तो जब भी आपने किसी बाइनरी को कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में, तो ऊपर उसके लिखें 1 2 4 8 16 32 64, डबल करते जाएं, ठीक है, डिजिट्स के ऊपर डबल करते जाएं। इसके बाद अगर आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल में आपने क्या करना है, 3 के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। जोड़े आसमानों पे बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बनाते हैं, तो 3 के जोड़े बनाते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद हमने अगर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 4 के जोड़े बनेंगे, ठीक है, ग्रुप्स बनाना है 4 का। लेकिन याद रखें
कि यहाँ पे 4 के बाद हम रिपीट करते हैं, फिर जो आप ऊपर हम नंबरिंग करते हैं ना उसको हम रिपीट करते हैं। ये था अगर हम बाइनरी को, मुझे पूरा भरोसा है ये, इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए बाइनरी में। अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में, अगर आपको बाइनरी में को कन्वर्ट करना होगा ऑक्टल में, अगर आपको बाइनरी को कन्वर्ट करना होगा हेक्साडेसिमल में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास, अगर आपको ऑक्टल नंबर दिया गया है तो आपसे कहा जाता है इसका डेसिमल देखें, इसका बाइनरी देखें और फिर इसका हेक्साडेसिमल देखें। कैसे करेंगे हम उसको, देखिए बताता हूँ मैं। पहले जब आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए हमारे पास वही ट्रिक है जिस तरह से हम लिखते थे 2^0, 2^1, 2^2, 2^3। लेकिन यहाँ पे बेस 2 नहीं है, यहाँ पे बेस 8 है, याद रखें। इसलिए हमारे पास मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे पहले 1 लिखना, फिर 8 लिखना, फिर 64 लिखना, ये थोड़ा सा हमारे पास मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप इसको इसी तरह से याद रखें। ज़्यादातर आपको ऑक्टल में इतना लंबा नहीं आता, बिल्कुल आसान आता है। फिर भी मैंने आपको ये एग्जांपल दी है, 1 to 5 को आपने कन्वर्ट करना है। 1 to 5 जो है ये ऑक्टल में है, इसको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 8 से मल्टीपल करना है। आप पहले एक चीज़ को जहन में रखिए, कन्फ्यूजन में नहीं होना है, कन्फ्यूजन में नहीं होना है। मैं आपको हर एक चीज़ समझा रहा हूँ यहाँ पे, कन्फ्यूजन में नहीं होना है। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल करेंगे लास्ट में, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपने याद रखना है हर एक चीज़। तो 8, अगर हमने ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमने 8 का इस्तेमाल करना है। 8^0, 8^1, 8^2। जिस तरह बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, उसको मैंने आपको बताया 2^0, 2^1, 2^2। उसी को हमने फिर 1, 2, 4, 8 में कन्वर्ट किया है, वो वही है। ठीक है, तो जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो ये रेज्ड पावर वाला इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे तो उसको 2^0, अगर ऑक्टल को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 8^0, अगर हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में, तो उसमें हम 16^0, 16^1, 16^2, ये याद रखना। अब आया हमारे पास 1 to 5। ठीक है, मैं बार बार चीज़ों को दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए। अब देखें 1 to 5 हमारे पास नंबर है, 1 to 5 ऑक्टल में है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो रेज्ड पावर वाला मेथड लगेगा। पहले के ऊपर लिखना है 8^0, दूसरे के ऊपर लिखना है 8^1, तीसरे के ऊपर लिखना है 8^2। क्लियर, तो 8^0 पहले हमने लिखा 5 और उसका मल्टीपल करना है 8^0 से, उसके बाद लिखेंगे 2, इसका मल्टीपल करना है 8^1 से, इसके बाद लिखा हमने 1, इसका मल्टीपल करना है 8^2 से। क्लियर, तो एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, तो 1 × 5 इज 5, बिल्कुल सही। इसके बाद 8^1 कितना हुआ, 8 तो 8 ही हुआ, तो मल्टीपल करेंगे इसको 2 से, ये हमारे पास 16 बनेगा, तो 16 लिखा मैंने यहाँ पे। 8^2, 8 × 64, 64 का 1 से मल्टीपल करेंगे तो 64 ही बनता है। ठीक है, तो 64 + 16 + 5 अगर आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास 85 आ जाएगा, तो 85 बनता है आपका ये डेसिमल में। ठीक है, तो अगर आपने 125 का कन्वर्शन किया जो ऑक्टल में है, किसमें, डेसिमल में, तो ये आपके पास 85 बनता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो अब आपको डेसिमल मिला, जब भी आपको कन्वर्ट करना होगा तो आप इसको डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। उसके लिए आप जो है डायरेक्टली मेथड कर सकते हैं, जो मैंने आपको डिवीजन मेथड बताया। ये 85 आपके पास डेसिमल आया, तो इसके लिए आप मेथड कर सकते हैं डायरेक्टली अप्लाई, कौन सा, डिवीजन वाला। पहले 85 को करेंगे, ये 42 बन जाएगा, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आएगा, फिर 21 से करेंगे 0 रिमाइंडर आएगा, 10 से करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा, 5 से करेंगे 0, 2 से करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा, 1 से करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। तो हमारे पास 1 बचा, इसको ऊपर तक लेके जाते हैं, ये हमारे पास आता है 10101। ठीक है, ये आपने उस तरह से इस तरह से याद नहीं रखना है, ये आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ, अगर आप किसी को ये समझ आता है तो बिल्कुल ये करें, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी ना, उसको आपने याद रखना है। यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 4 8 16 32 8 64 128। ठीक है, अब आपके पास जो ऑक्टल नंबर है वो है 125। अब अगर आपको याद होगा, जब हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करते थे तो हम ट्रिपलेट बनाते थे, याद है आपको, ऊपर अभी हमने देखा था, तो ट्रिपलेट बनाते थे। अगर हम ऑक्टल से वापस कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो यहाँ पे भी हम ट्रिपलेट बनाएंगे। समझ आई मेरी बात, अगर हम बाइनरी से कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में तो ट्रिपलेट बनाते हैं, अगर हम ऑक्टल से वापस बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे भी हम इसको ट्रिपलेट बना सकते हैं। देखिए कैसे, आपके पास कौन सा नंबर है, नंबर है सर 125, ऑक्टल में है ना 125, ये तो हमने डेसिमल निकाल दिया, भूल जाएं इसको।
1 to 5 है ना आपके पास नंबर, यानी कि 5 का अलग ट्रिपलेट बनाएं, 2 का अलग ट्रिपलेट बनाएं और 1 का अलग ट्रिपलेट बनाएं, तब जाके आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 5 का ट्रिपलेट क्या है? 5 का ट्रिपलेट बिल्कुल आसान है, यहाँ पे आपने लिख के रखा है ना, यहाँ पे आपने 1 2 4 8 16 लिख के रखा है। 5 का ट्रिपलेट अगर आप देखेंगे तो पहले 4 हुआ, 4 + 1 = 5, तो 5 का ट्रिपलेट हो गया 101, ठीक है, वो आपने लिखा है यहाँ पे 101। अब ट्रू का ट्रिपलेट क्या है? ट्रू अगर आपने 2 बनाना है तो 2 को खाली हाई करना है, यहाँ पे 2 को हम ये देखें, 2 का हाई, 2 को हाई किया, यहाँ पे 2 को 1 किया, बाकी को 0 किया यहाँ पे ट्रिपलेट में, तो ये आपके पास 2 1 ज़ा 2 हुआ, तो 2 आया आपके पास। क्लियर? ठीक है। इसके बाद आपके पास 1 बचता है, तो 1 को अगर आपने बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप खाली पहले बिट इसको करेंगे हाई, ठीक है, बाकी को आप 0 करेंगे, तो ये आपके पास 0 0 1 हुआ, तो 0 0 1 हुआ 1 का, 2 का हुआ 0 1 0 और 5 का हुआ 1 0 1। ये आपका डायरेक्टली अगर आप करना चाहेंगे ऑक्टल को कन्वर्ट किसमें, बाइनरी में, ये आपका इसका बाइनरी बनता है। तो ये 0 जो आगे के हैं इसको आप बोल भी सकते हैं, ये आपके पास 1 0 1 0 1 0 1 बनता है बाइनरी में, अगर आप ऑक्टल को डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहेंगे बाइनरी में। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपने कन्वर्ट करना होगा, अब आपके पास बाइनरी आ गया, अगर आपने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो बिल्कुल आपके पास ये तो डिजिट्स आ गए, अब आपने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बिल्कुल आसान है, 4 4 के जो है बनाने हैं इसमें पेयर्स, तो यहाँ पे कम है एक, तो 0 लगा देंगे। आप देख लीजिए ये आपके पास आया 4 का एक ट्रिपलेट, ये आ गया, सॉरी 4 का क्वाड्रपलेट और एक 4 का क्वाड्रपलेट ये है हमारे पास, तो फिर से वही करना है 1 2 4 8 1 2 4 8। अब देखिए ये हमारे पास ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये हमारे पास 4 बना, ये हमारे पास 1 बना, 4 + 1 = 5, ये हमारे पास ख़त्म, ये ख़त्म, ये 4 ये और 1, तो 5 हमारे पास बना, तो ये 55 हेक्साडेसिमल में है। ठीक है। एक और एग्जांपल मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ, मुझे पता है कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अच्छी तरह से समझे। मेरे पास मान लीजिए मेरे पास 1115 एक नंबर है, ये ऑक्टल में, मुझे इसको डायरेक्टली जो है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जिस तरह से मैंने बाइनरी को कन्वर्ट किया ऑक्टल में 3 3 का पेयर बना के, इसी तरह मैं इसको भी वापस कन्वर्ट कर सकता हूँ बाइनरी में 3 3 का पेयर बना के। 5 बनाना है मुझे, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे 1 2 4 8 16 32, ठीक है, इस तरह से लिखता हूँ ना, मैंने आपको बताया, इस तरह से याद रखें जब हमने बाइनरी से कन्वर्ट करना है किसी चीज़ को। तो ये हमारे पास 5 है। 5 किस तरह से मेरे पास बनेगा, एक तो 4 को मुझे हाई करना है और मुझे 1 को हाई, 4 + 1 = 5, बाकी को 0 करना है, तो 3 का पेयर बना मेरा 5 का, तो पहले आप 5 के लिए लिखेंगे 1 0 1। क्लियर हो गया 5। इसके बाद आपके पास 1 है, 1 बनाने के लिए मुझे खाली ये इसलिए ये करना है 1, बाकी दो को मुझे 0 करना है, मुझे ट्रिपलेट्स बनाना है ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 0 0, फिर से 1 है तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 0 0। ये आपके पास आया जो नंबर, अगर आपने 115 को कन्वर्ट करना होगा डायरेक्टली बाइनरी में, तो इस तरह से ट्रिपलेट आप बना सकते हैं। क्लियर है ना? आप कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलिए आगे हम देखते हैं, अगर आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया हो तो आप जो है इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास, अगर आपको दिया गया है हेक्साडेसिमल नंबर और आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब आपके पास है एक हेक्साडेसिमल नंबर 1AC, ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। जो हमने ऑक्टल में ऊपर फॉर्मूला अप्लाई की वही अब हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट कर, जिस तरह से हमने बाइनरी से कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में 4 4 का पेयर बना के, इसी तरह वापस हम जो है हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं 4 4 का पेयर बना के। देखिए ये हमारे पास है 1AC, तो AC जो हमारे पास है ये कितना होता है हमारे पास, A हो गया 10, B हो गया 11, C हो गया 12, ठीक है, और D हो गया हमारे पास 13। अब देख लीजिए, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ये मैंने लिखा है सी जो है ये A है 10, ये B है 11 और ये C है 12, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने याद रखना है, ये यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है, तो 8 और 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। इसको आप याद रखें, इसको रेक्टिफाई करें प्लीज़, इसको रेक्टिफाई करें। ये मेरे पास बनता है 1 1 और ये 0 0, ठीक है, 8 और 4 हो गए ना 12। ये तो ये C का बना मेरे पास 1 1 0 0, ठीक है।
इसको भी यहाँ पे लिखे 1100। अब देख लीजिए, मुझे ए का लिखना है। ए मेरे पास 10 होता है, तो मुझे क्या क्या करना है, ये मैं 1248 जिस तरह से हम पहले लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। 1248 1248 आगे होता तो हम और भी जाते आगे। देखें, ए जो है इसका मुझे बनाना है 10 है मेरे पास ए, तो 8 प्लस 2 इज़ 10, ठीक है। तो 8 को हाई करेंगे और 2 को हाई करेंगे, बाकी 2 को जीरो करेंगे, तो ये 1010 बना। इसके बाद आके है मेरे पास 1 है, तो खाली मुझे पहले 1 को ही हाई करना है, बाकी 3 को जीरो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास ज़ीरो है। अब आपके पास जब आप इसको जो है कंबाइन करेंगे, ये आपके पास आता है 1101 01 1100 0, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे गलती हो गई थी, इससे प्लीज़ ये लिखने में गलती हो गई, इसको आप क्लियर करें। तो ये आपके पास क्या बनता है बाइनरी में, ये आपके पास बनता है 1101 01 1100। ये यहाँ पे ज़ीरो है, लास्ट वाला 1 ज़ीरो है, ठीक है। तो ये आपके पास बाइनरी आ गया। आपको बाइनरी समझ। अब अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, अब अगर आपने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी आपके पास आया, फिर आप 3 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो 3 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास 100 था, तो ये यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 1 के बदले 0 है। प्लीज़ इसको क्लियर करें, अपनी नोट्स में इसको क्लियर करें। ये देख लीजिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 100 बचा। तो 100 वो ही करना है हमने, पहले 1 2 4 लिखना है, फिर से ट्रिपलेट, दूसरे ट्रिपलेट को 1 2 4 लिखना है, फिर से तीसरे ट्रिपलेट को 1 2 4 लिखना है। देखें यहाँ पे खाली ये 0 है, ये 0 है, तो 4 के ऊपर, 4 के नीचे जो है 1 है, तो ये हमारे पास 4 बना, तो ये यहाँ पे 4 बनेगा, याद रखें इसको। तो ये हमारे पास 5 बना, 4 और 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 और 2 हाई है, 4 प्लस 2 इज 6, आगे वाला 0 है, तो ये हमारे पास 654 बना। 654 नहीं बल्कि 654 है ये ऑक्टल में, ठीक है। अब ये हमारे पास हुआ 1AC का ऑक्टल, बाइनरी भी हमने देखा, ठीक है। आगे हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। जब आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, वो है हमारे पास, अगर 1AC है हमारे पास, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो ये 1AC है हमारे पास, तो पहले हम देखेंगे इस, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, याद रखें, तो यहाँ पे वही वाला रेज्ड पावर वाला लगेगा, 16 रेज़ पावर 1 16 रेज़ पावर 2, ठीक है। आप देखें 16 रेज़ पावर C इंटू 16 रेज़ पावर 0, 16 रेज़ पावर एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज़ 1, तो C इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1, 16 रेज़ पावर 1 इज 16, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये हमारे पास A है, तो A हमारे पास 10 होता है, प्लस ये हमारे पास 16 रेज़ पावर 2, 16 16 ज़ा 256, मल्टीप्लाइड बाई 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देख ले, इसको सम करना है, तो 13 हमारे पास कितना हुआ, यहाँ पे मैंने कहा ये गलती हो गई, तो ये 2 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे तो ये C होता है 12 के बराबर, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 हमारे पास 12 इंटू 1 12 बनता है, ठीक है, समझ आ रहा है। आगे 16 इंटू 10, ये हमारे पास 160 बना, ठीक है। आगे हम देखेंगे, ये हमारे पास 256 बना, तो ये इसको सम कर लीजिए, 256 प्लस 160 प्लस 12, ये देखिए आपके पास कितना बनता है, ठीक है। तो ये देखें आपके पास बनता है 256 प्लस 100 इज़ 356, 356 देखें आप इसको पूरा ऐड करें, 2 और 6 हमारे पास बनता है 8। आगे देखें ये हमारे पास 1 6 हो गए 7, 7 प्लस 5 इज़ 12, ठीक है, 7 प्लस 5 इज़ 12। तो आगे हमारे पास है ये 1 आया कैरी, तो 2 और 1 हुआ हमारे पास 3, 3 प्लस 1 इज़ 4, तो ये आपके पास 4 to 8 बनता है, ना कि 4 to 9। इस चीज़ को आप रेक्टिफाई करना है, अपने रेक्टिफाई करना है। बाकी यही तरीका है, इन्हीं तरीक़ों से आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डेसिमल को बाइनरी में, किसी भी बाइनरी को जो है हेक्साडेसिमल या ऑक्टल में। ये बिल्कुल आसान से तरीके हैं जिनसे आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें कि जब भी आपने किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, अगर वो बाइनरी नंबर होगा तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो 2 रेज़ पावर 0 2 रेज़ पावर 1 2 रेज़ पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर वो ऑक्टल नंबर है तो 8 रेज़ पावर 0 8 रेज़ पावर 1 8 रेज़ पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर वो हेक्साडेसिमल नंबर है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 16 रेज़ पावर 0 16 रेज़ पावर 1 से 16 रेज़ पावर 2 से मल्टीपल करना है, जितने हमारे पास डिजिट्स होंगे। और इसके बाद अगर आपने किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 3 3 के पेयर बनाएं। अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 4 4 के पेयर बनाएं। और अगर वापस कन्वर्ट करना होगा हेक्साडेसिमल को ही बाइनरी में, तो वहाँ पे भी आप उनका 4 4 का पेयर बना सकते हैं। हमारे पास एक सिंपल सा जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आपने ये लिखना है ऊपर 1 2 4 8 16 32।
आगे बढ़ते जाएं 64 एंड सो ऑन, डबल करते जाएं। तो यहाँ पे आप कोई भी बाइनरी नंबर क्रिएट कर सकता है। अगर आपको कोई बताता है जनाब आप मुझे 32 का बाइनरी बता दीजिए, आपने ये लिख के रखा होगा ऊपर, ठीक है, ये लिख के रखा, आपने सिर्फ 32 को हाई करना है, बाकी सबको जीरो करना है। आप बता देंगे डायरेक्टली जनाब ये है 32 का बाइनरी। अगर आपको कोई कहता है जनाब मुझे 15 का बाइनरी बता दीजिए, आप ऊपर लिखेंगे इस तरह से 1 2 4 8 16 32, ठीक है, सो ऑन। तो आपको कह रहा है कि 15 का दीजिए, तो आप करेंगे 8, 8 और 4 हो गए 12, 12 और 2 हो गए 14, 14 और 1 होगा 15। तो सर इसका बाइनरी जो है वो है 1111। समझ आई आपको मेरी बात? आपको कोई कह रहा है कि नहीं मुझे 7 का बाइनरी दीजिए, आप यही लिखेंगे ऊपर 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो आपको 7 का बता रहा है, 7 का मुझे बता दीजिए बाइनरी क्या है। आप पहले 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 इज 7, तो 3 हो गए आपके, जो आपके हाई होते हैं 111, ये आपका 7 बनता है, ठीक है। कोई भी नंबर आपको क्रिएट करना है, कोई भी नंबर आपको क्रिएट करना है, तो ये आप ऊपर लिख के रखिए, तो फिर आपको आसान हो जाएगा, डायरेक्टली बाइनरी में बना सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी नंबर होगा, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को अब इसमें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है, फिर भी कहीं पे दिक्कत होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। और लेक्चर्स बहुत व्यू करते हैं बहुत बच्चे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और कुछ लोग बच्चों को ये भी नहीं पता है कि हम अपने डिस्क्रिप्शन जो हम देते हैं वीडियो का, उसमें हम टेलीग्राम चैनल का लिंक भी देते हैं, तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, पीडीएफ्स वगैरह मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए यहीं पर आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई तो प्लीज़ मेंशन करना ना भूलें। आप लोगों से यही इजाज़त लेते हैं, अपना ख्याल रखें।